तो आज का क्लास कंप्लीटली अपना प्रॉब्लम क्लास है। देखते हैं अपन कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट f of x equals to max of x comma x cube. Set of points on which fx is not differentiable. Fx is not differentiable. H. There are four options. First one H -1, 1. Second one H -1, 0. Third one H 0, 1. And last one H -1, 0, 1. Question is visible to both of you? Yes, sir. See, कैसे अपन अप्रोच करेंगे यहाँ पे? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। अपने को पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी बताना है, मीन्स वो पॉइंट बताना है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर ना? गिवन फंक्शन इज fx इक्वल्स टू क्या है बताओ? मैक्स ऑफ, क्या रीड करेंगे अपन? मैक्स ऑफ x कॉमा x। देखो कैसे अप्रोच करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को अपन ग्राफिकल अप्रोच से देखेंगे। किसके हेल्प से देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल अप्रोच। इसके लिए क्या करते हैं अपन? ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। किसका? देखो, एक y इक्वल टू x फंक्शन है और दूसरा कौन सा फंक्शन है? y इक्वल टू x। यहाँ पे कितने फंक्शंस दिख रहे हैं तुम लोगों को? एक है y इक्वल टू x, दूसरा फंक्शन क्या दिख रहा है? y इक्वल टू x। क्लियर? देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। ये देखो, ये y एक्सिस हो गया अपना, एम आई राइट? और ये क्या हो गया अपना? x एक्सिस। क्लियर है ना? विजिबल है? यस सर। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप सभी लोग मेरे साथ। अब y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दैट। सी हियर, y इक्वल टू एक्स क्यू, लाइक दैट। और सेम नेचर ऐसे नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ये किसका ग्राफ हो गया अपना? y इक्वल टू एक्स। ऑन द अदर हैंड एक ग्राफ और ड्रॉ करना है अपने को। कौन सा बताओ? y इक्वल टू एक्स। सिंपल है ग्राफ y इक्वल टू एक्स का। जैसा कि तुम को पता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, लाइक दैट। यस सर। क्लियर? ग्राफ देखो, बिकॉज फ्री हैंड से बनाया जाए तो थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल है, बाकी ना एक्चुअल ग्राफ सिमेट्रिकल है ना। अब नेमिंग कर दो आप। यहाँ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? यहाँ पे ये देखो, ये है अपना x, इसको क्या बोलोगे आप? x डैश। इसको क्या बोल दो आप? y। और इसको क्या बोल दो आप? y डैश। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? और ये है अपना ओरिजिन। अब देखो, मैक्स फंक्शन का ग्राफ चाहिए आपको। क्या किसका ग्राफ चाहिए आपको? मैक्स फंक्शन। देखो यहाँ पे ना 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा होगा। एक ये और एक ये दिखा क्या? जहां पे ये दोनों कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब और y इक्वल टू एक्स दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेंशन कर दो ये कर्व कौन सा है तुम्हारा? y इक्वल टू एक्स है। और ये जो ग्रीन वाला कर्व है वो क्या है तुम्हारा? y इक्वल टू एक्स क्यूब। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? रेड वाला कर्व y इक्वल टू एक्स का है और y ग्रीन वाला कर्व किसका है? y इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो आप लोग कि अगर मैं पॉइंट, मुझे ये पता कर, क्योंकि देखो ये दोनों ग्राफ नहीं चाहिए आप। इस दोनों फंक्शन में जो मैक्स का ग्राफ है वो देखना है। किसका ग्राफ देखना है? मैक्स का। तो आप क्या करो, थोड़ा सा y इक्वल टू एक्स वाले ग्राफ को और आगे प्रोसीड कर दो, लाइक दैट।
ये है ना, ये है। और अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लेफ्ट में मैंने रैंडमली एक पॉइंट ले लिया। ये देखो ऐसा थोड़ा सा और क्लोज लो, समथिंग लाइक दैट ऐसा। अब मुझे बताओ इस पॉइंट के लिए, इस लाइन के लिए, जो लाइन आपने लिया इसके लिए किसकी वैल्यू, रेड वाली ग्राफ की वैल्यू ज्यादा है या फिर क्या बोल सकते हो आप, ब्लैक वाले ग्रीन वाले ग्राफ की वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली रेड वाले ग्राफ की वैल्यू ज्यादा है। एम आई राइट? इज इट यस क्लियर? सर। तो देखो रेड वाले ग्राफ की वैल्यू है तो वो पार्ट उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पहले तक का क्या हो गया, मैक्स, लाइक दैट। ये क्या हो गया अपना मैक्स फंक्शन हो गया यहाँ से यहाँ। अब देखो सेकेंड पॉइंट लेना है आपको, फिर से अपने एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ किया। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है और एक ही, कौन सा वाला, ग्रीन वाला मैक्स दे रहा है या आपको रेड वाला? ऑब्वियसली ग्रीन वाला। तो देखो फाइनल ग्राफ अपने ब्लैक कलर से बनाया है। ये क्लियर है क्या सभी को? यस सर। और जीरो पे जीरो। फिर से देखो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद अब मुझे बताओ रेड वाला ग्राफ ज्यादा है या ग्रीन वाला? ऑब्वियसली रेड वाला। रेड। वाई की वैल्यू ज्यादा मिलेगी ना आपको रेड वाले पे। तो देखो ये हो गया, एंड ऑब्वियसली उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ग्रीन वाला। ये जो ब्लैक कलर का मैंने ग्राफ बनाया वही किसका ग्राफ है अपना? ये किसका ग्राफ है? रेड कलर का, ग्रीन मैं। कलर का जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स क्यू का। किसका ग्राफ है ये? मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स क्यू का। और ये जो डॉटेड लाइन है ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। तो अब आप ऑब्जर्व करो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हो, ये 3 पॉइंट मिल रहा है आपको, एक ये और एक ये और एक तो जीरो दिख रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको कहीं भी चाहिए तो उस दोनों कर्व के इक्वेशन को क्या कर दो आप, सॉल्व। देखो x इक्वल टू एक्स क्यू, x अगर आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इधर x इक्वल टू जीरो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज x square equal to 1, therefore x equals to plus minus 1. Is it clear to both of you? Point यस x सर। देखो ये पॉइंट कौन सा है अपना, +1 है, ये क्या है अपना -1 और ये क्या है अपना जीरो, ये अपने मेंशन कर रखा है। तो आप देखो -1 जीरो और +1 पे कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है क्या, है ना? ये तीनों पॉइंट x इक्वल टू क्या, -1 जीरो एंड 1 क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। क्या बोल सकते हैं, क्लियरली क्लियरली फ्रॉम ग्राफ, क्लियरली फ्रॉम ग्राफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल्स टू -1, सॉरी x इक्वल्स टू -1 कॉमा जीरो कॉमा। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? देखो चेक करो, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो बताओ आप लोग। ये सभी कुछ समझ में आया क्या? यस सर। तो हमने ये भी देखा था कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक मेथड क्या होता है अपना, ग्राफिकल मेथड भी होता है। सबसे पहले क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस में आप ग्राफ ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो आप? ग्राफ। ग्राफ। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप बता सकते हो कि कहाँ पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है और कहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। गॉट इट? नहीं। एक यस और सर। क्वेश्चन इसी पे बेस्ड करते हैं, देखो यहाँ पे। The next question is,
the number of points where fx equals to mod of x square minus of 3x plus 2 is non-differentiable. Page. देखो क्या बोला, the number of points where fx equal to this is non-differentiable. First, 0. Second option 1. Third option 2 and last option. क्लियर है क्या? क्वेश्चन विजुअल है सभी को? देखो क्वेश्चन Yes, sir. both of you. Given function is mod of x square minus 3x plus 2. क्लियर? अब मुझे ये बताओ, fx mod को आप भूल जाओ. fx सबसे पहले अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मुझे किसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का किसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा? बताओ. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. मुझे बताओ ये कर्व का ग्राफ ड्रॉ करना, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, पैराबोलिक नेचर का होगा. सबसे पहले ये पता करते हैं कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा. जहां पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. मैंने 0 पुट कर दिया. सिंपली ब्रेक कर दिया. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. एम आई राइट? सिमिलरली अगर आप कॉमन ले लो x, तो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू, देखो दो फैक्टर तुम्हें मिल रहा है. एक है x माइनस 1 इंटू दूसरा फैक्टर क्या मिल रहा है अपने को? x माइनस 2 इक्वल टू 0. देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ. 1 कॉमा. एम आई राइट? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? अब मुझे बताओ Yes, sir. पॉइंट ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि फंक्शन एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा. अब हम फंक्शन का मैक्स और मिन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए फंक्शन का मैक्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मीन फाइंड आउट कर सकते हैं. एफ एक्स मीन का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ. 4ac माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 4a. व्हाट इज क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये क्या हो जाएगा? 4ac 4 इंटू 1 इंटू 2 माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पे? माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 4a. 4a का मतलब 4 इंटू 1. तो देखो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? बताओ आप लोग मुझे. 4 टू जा 8 माइनस 9 और 4 मैं बोल सकता हूँ माइनस 1/4. इज इट क्लियर Yes, sir. टू ऑल ऑफ यू? और देखो Yes, sir. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है, मींस ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड. अब ना फाइनली ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो देखो यहाँ पे मेरे साथ आप सभी लोग, इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा क्या? देखो ये y एक्सिस और ये अपना x एक्सिस, लाइक दैट. क्लियर है ना? अब मुझे बताओ ये कर्व कट कहाँ पे करने वाला है? x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2. सपोज कर लो ये 1 है और ये क्या है? 2 है. और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? माइनस 1/4. यहाँ कहीं पे होगा, है ना? ग्राफ का देखो तो नेचर कुछ ऐसा होगा क्या मेरे साथ आप सभी लोग? हाँ, x जब 0 होगा तो y की वैल्यू देखो 2 होगी, तो ग्राफ यहाँ कहीं से भी आएगा, लाइक दैट. देखो इस तरह का पैराबोला बनेगा क्या? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये किसका ग्राफ है? बताओ आप लोग मुझे. ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एफ एक्स का. y इक्वल टू एफ एक्स का. अब किसका ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को? y इक्वल टू मॉड एफ एक्स.
तो रूल क्या है, जो पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। देखो एक्स एक्सिस के बिलो वाले पार्ट को क्या कर दिया अपन ने, नेग्लेक्ट। और जो देखो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का बिलो का पार्ट होता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट। और जो बिलो, सॉरी बिलो द एक्स एक्सिस जो पार्ट है उसका पहले क्या ले लो आप, मिरर इमेज। क्या ले लो आप, मिरर इमेज। तो मुझे बताओ इस वाले पोर्शन का जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसका मिरर इमेज कुछ ऐसा होगा क्या, विजिबल है, रोटेट, क्लियर Yes, टू sir. बोथ ऑफ यू। और जो बिलो द एक्स एक्सिस पार्ट है मिरर इमेज लेने के बाद क्या कर देंगे अपन उसको, नेग्लेक्ट। क्या कर देंगे अपन, नेग्लेक्ट। Neglect. क्लियर। अब नेमिंग कर दो, ये देखो ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश। ये क्या है अपना ओरिजिन, ये देखो ये 1 है और ये क्या है 2 है। ये पॉइंट क्या है अपना 1 और ये क्या है 2। और ये जहां पे इसकी मिनिमम मिली है वो पॉइंट कितनी है, -1/4 -b/2 है। एक्स कोऑर्डिनेट इसको वर्टेक्स बोलते हैं ना, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -b/2 है, दैट इज -b/2 मींस 3/2 कॉमा -1/4। क्लियर है। तो मुझे बताओ Yes, sir. अब इस ग्राफ को देख के मुझे बताओ, ये जो ग्राफ दिख रहा है वो किसका ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ। कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो देखो 1 और 2 पे, क्योंकि 1 और 2 पे क्या मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट। देखो विजिबल है, Yes, sir. देखो शार्प एज मिला क्या। तो अपन बोल सकते हैं क्या, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। बोल सकते हैं क्या, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ clearly from the graph the function is not differentiable at 2 points, that is x equal to 1 and x equal to 2. Is it clear to both of you? Yes, अगर sir. कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ यहाँ, No, sir. है ना। ये समझ में आई होप आ ही गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्या मैंने बोला है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इक्वल्स टू मॉड x स्क्वायर माइनस 3 इट्स नॉट डिफरेंशिएबल। क्या हो जाएगा, आंसर क्या बोल दोगे आप, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। और ग्राफ से So, चीजें क्लियरली दिख रही होगी तुम लोगों को, कितने पॉइंट पे ग्राफ आपको वो दिख रहा है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस, क्लियर, Yes, sir. yes, sir. 3x प्लस 2। क्लियर। ये पॉइंट क्या है जहां पे x एक्सिस 0 हो रहा है, 0 कॉमा, है ना, गॉट इट। Yes, sir. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। क्या आपने देखा, दो तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है। एक कौन सा मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, जिसमें आप फॉर्मूला यूज करते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 वाला, गॉट इट। और सेकेंड मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड है, जिसके हेल्प से भी अपन कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। और उसमें बहुत कम समय लगता है, राइट। और आंसर भी बहुत फास्ट आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ग्राफिकल मेथड भी एक अपना टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। Am I right? Is it clear to both of Yes, you? sir. Now the next Yes. question is, if this represents, if this represents greatest integer function, if this represents greatest integer function, then the left hand derivative, then the left hand derivative of fx equals to
then the left hand derivative of fx equals to integral part of sin x into sin pi x at x equal to k, comma k is an integer is given by h given by first option -1 raised to k into k minus 1 into 5. Second option -1 raised to k minus 1 into k minus 1 into 5. Third option -1 raised to k into k pi. And fourth option -1 raised to k minus 1 into k pi. Got it? क्वेश्चन विजिबल है सभी को? देखो इस क्वेश्चन में क्लियर कट उसने अपने से क्या बोला है, सिंपली क्या फाइंड आउट करना है अपने को, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे अप्रोच करोगे, है ना सभी लोग। क्या दिया हुआ, दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट फीचर फंक्शन देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। सबसे पहले क्या बोलते हैं, गिवन फंक्शन इज, क्या दिया हुआ है बताओ, गिवन फंक्शन आप लोग fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इनटू sin of pi x, am I right? Is it clear to both of you? अब देखो आपको डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पे चेक करनी है ये बताओ, at what point you have to check the differentiability? X is equals to A. Good. Sorry, X is equals to K. हाँ गुड, वेरी गुड, एट x इक्वल टू k, और k क्या दिया हुआ है अपने को, इंटीजर। तो मुझे बताओ अगर मुझे और सिर्फ फाइंड आउट क्या करना है मुझे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस s मींस k प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a मींस माइनस ऑफ f k अपॉन h, एम आई राइट? ये फॉर्मूला मैंने सही बोला क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला यही है ना, इसको बोलते हैं हम लोग f डैश k माइनस 0। क्लियर है ना? नेक्स्ट बताओ, अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, अगले स्टेप में फर्दर मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, देखो f ऑफ x की वैल्यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इनटू sin पाई x है, f ऑफ k प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ k प्लस h इंटू साइन पाई इंटू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k प्लस h माइनस एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ k इंटू साइन पाई के या साइन k पाई, चलेगा? ये क्लियर है? Yes, sir. और अपॉन में क्या आ जाएगा, h। H. अब देखो आगे अगले स्टेप में अपन बोल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, देखो साइन k पाई और k इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। बट इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू, है ना? जैसे साइन Yes, sir. पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये 0 हो गई। अब देखो k अगर इंटीजर है, कॉमन सेंस लगाओ, k अगर इंटीजर है और h की वैल्यू 0 से जस्ट छोटा है, मतलब k की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, k से जस्ट लेसर हो जाएगी, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, इंटीजर जस्ट लेस देन k, दैट इज k माइनस 1, एम आई राइट? और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन, मैं इसको बोल सकता हूँ k पाई प्लस पाई h, देखो तो मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया और अपॉन h। Is it clear to both of you? Now Yes, sir. next is limit h tends to 0 minus, देखो k minus 1 into, देखो sin k पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है ना,
के पाई को क्या बोलोगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आई। देखो जब इवन मल्टीपल ऑफ आई होगा तो साइन के पाई प्लस पाई एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब ऑड मल्टीपल ऑफ आई होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। उसको कॉमनली एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या बोल दिया, -1:k इंटू साइन पाई एच। एम आई राइट? इसको समझने के लिए यहाँ देखो, जैसे मान लो k की वैल्यू इंटीजर है क्या, ये सभी को क्लियर है? देखो k की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। इंटीजर। ये बताओ अगर k की वैल्यू इंटीजर है तो वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है? नहीं, मान लो k की वैल्यू इवन है, लाइक क्या होगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो देखो रोटेट करोगे तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यहाँ पे होगा क्या, और उसमें कितना ऐड कर रहे हो, पाई एच, उसकी वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप k की वैल्यू क्या लेते हो, ऑड, लाइक 1, 3, 5 मीन्स पाई, 3 पाई, 4, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई एक्सेट्रा, k की वैल्यू यहाँ आएगी और उसमें थोड़ा सा वैल्यू और ऐड करोगे तो ये यहाँ होगा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू Negative. आएगी। तो उसको जनरलाइज करने के लिए मैंने -1 क्या बोल दिया मैंने, k। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? मतलब k अगर इवन है तो पॉजिटिव और ऑड है तो नेगेटिव। क्लियर? और अपॉन में देखो h है क्या, क्लियर? यस अब देखो -1 कांस्टेंट है, k -1 भी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। तो लिमिट किसका लोगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन पाई h अपॉन h। इसको बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे भी पाई बोल दिया मैंने और यहाँ पे भी पाई बोल दिया, तो देखो तो साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 होती है क्या, ये अपन ने पढ़ा है। इसकी वैल्यू क्या हो हाँ। जाएगी, -1 इंटू k -1 और इंटू पाई। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? देखो यहाँ से क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू k क्या आ गया, बताओ आप लोग, -1 इंटू into k k -1 minus 1 इंटू into pi. एंड आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप लोग मुझे। No, sir. श्योर ना? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, फर्स्ट वन, First. राइट ना? तो Yes, sir. आप लोग भी अप्रोच कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है, राइट? Now the next question is question number this. Next is the largest set of points the largest set of points the largest set of points where the function the largest set of points where the function fx equals to x into mod x is differentiable is given by first option -infinity to +infinity, that is for all r. Second option -infinity to 0 union 0 to infinity. Third option 0 to infinity, and fourth option closed interval 0 to infinity.
क्लियर टू बोथ ऑफ यू? क्वेश्चन विजुअल है, देखो सिंपल है, कैसे अप्रोच करते हैं हम लोग। कह रहा है द लार्जेस्ट सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन दिस गिवन फंक्शन एच। मुझे बताओ फंक्शन क्या प्रोवाइडेड है आपको, x इंटू मॉड। mod x. इसको क्या सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो देखो x अगर पॉजिटिव होगा इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी, एम आई राइट। जीरो पे देखो जीरो होगी क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो, एंड एक्स जब नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? मैंने जनरलाइज्ड कर दिया क्या? मुझे आप लोग ये बताओ कि इस क्वेश्चन में डाउटफुल पॉइंट क्या है, जीरो है ना। द Yes, ओनली sir. डाउटफुल पॉइंट इज 0. the only doubtful point is x इक्वल टू जीरो। मीन्स यहीं पे अपने को डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। मुझे बताओ डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव लाते हो। द ओनली डाउटफुल पॉइंट इज x इक्वल टू जीरो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ, f डैश जीरो प्लस जीरो। गॉट इट? क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया Yes, सभी sir. को? अब देखो f डैश जीरो प्लस जीरो के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस, गॉट इट, f of a plus h minus f of a upon, am I right? अगले स्टेप में क्या होगा बेटा बताओ आप लोग, लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस f of h। देखो f of h क्या हो जाएगा जीरो प्लस के लिए, f of x की वैल्यू x स्क्वायर है तो f of h की वैल्यू h स्क्वायर होगी, माइनस f of जीरो देखो जीरो और अपॉन h, दैट इज h स्क्वायर अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस h स्क्वायर अपॉन h, दैट इज h। तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई क्या? अब आप देखो राइट हैंड डेरिवेटिव आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, जीरो। जीरो, गॉट इट। अब क्या फाइंड आउट करोगे बताओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। Left hand derivative. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा फॉर्मूला बताओ, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a अपॉन h। मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ h की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस h स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप किसके लिए ला रहे हो, जीरो माइनस के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो मुझे बताओ लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस, माइनस h आएगा क्या, बट लिमिटिंग वैल्यू इसकी भी क्या आ गई, जीरो। तो अपन बोल सकते हो क्या से, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, जीरो। क्या Zero. बोलेंगे, सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू Left hand derivative. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, Function So- is differentiable. Differentiable. फंक्शन इज Differentiable. differentiable At differentiable zero. 0, x इक्वल टू जीरो, क्योंकि ओनली डाउटफुल पॉइंट यही था ना। तो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, और सभी पॉइंट पे क्या था, वो डिफरेंशिएबल था ही, और जीरो पे भी डिफरेंशिएबल है। तो अपन बोल सकते हैं क्या, फाइनली फंक्शन is differentiable for x belongs to x के सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या है, ये वो है डिफरेंशिएबल है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ग्राफिकल एस्पेक्ट भी देख सकते हो। कौन सा एस्पेक्ट, ग्राफिकल। Graphical. देखो तो ग्राफिकली मुझे बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ आता है अपने को, और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ आता है। यहाँ पे जस्ट हमने ये देखो, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, क्लियर। इसको क्या बोलोगे आप, x डैश एंड y डैश, क्लियर। मुझे बताओ आपको किसका ग्राफ चाहिए, y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर का एक्स पॉजिटिव के लिए, देखो तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा क्या? ऐसा एक्स स्क्वायर के लिए इनफैक्ट ग्राफ इधर भी है, राइट ना, सेम ग्राफ इधर भी है, बट आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अपने को सिर्फ किसके लिए ग्राफ चाहिए? एक्स पॉजिटिव के लिए, एंड सिमिलरली एक्स नेगेटिव के लिए देखो तो ग्राफ ऐसा होगा क्या? गॉट इट? Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब मुझे बताओ, आप देख सकते हो क्लियर कट इस ग्राफ से भी दिख रहा है कि यस फंक्शन जो है यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे? जीरो पे। देखो जीरो पे ये यहाँ पे कैसा टेंजेंट मिल रहा है अपने को? क्रॉस टेंजेंट मिल रहा है। क्या बोलते हैं ऐसे टेंजेंट को अपन? क्यों? क्योंकि First देखो time. ग्राफ जो है ना, मतलब ग्राफ जो है अपना नेचर बदल रहा है यहाँ पे जीरो पे। यहाँ पे सेम फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन दोनों अलग अलग हैं। ऐसे टेंजेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस टेंजेंट। क्या बोलते हैं? क्रॉस टेंजेंट। Cross tangent. मिल गया? और कितने टेंजेंट मिल रहे हैं? वन एंड ओनली वन। इसीलिए फंक्शन क्या है इस पॉइंट पे? डिफरेंशिएबल है। Friendship. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब ये फंक्शन Yes, एक्स sir. के सभी वैल्यूज के लिए क्या है? डिफरेंशिएबल है। एम आई राइट? क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।